हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। फटाफट आ जाओ भाई सभी लोग। चलिए हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। और जैसा आप लोगों को पता है कि लगभग क्वेश्चंस तो हम लोग कल कर चुके थे। आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन कल हम लोगों ने कर लिया था। ये क्वेश्चन मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था। अगर आप लोगों को याद है तो कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे और आगे वाले क्वेश्चंस भी काफी सारे कर लिए थे। लेकिन ये बीच बीच से कुछ क्वेश्चंस अपने रह गए थे। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं भी एकदम ठीक हूँ। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास और मैं पढ़ाने की आपको शुरुआत करता हूँ। लास्ट वाला क्वेश्चन कल यही था। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, या तो आप लोग डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन को कर सकते हो जब भी टोटल वोट का प्राप्त करें। कल वो क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं जिसमें वैलिड का प्राप्त करे, बकरी खा गई, ये हो गया, हवा में उड़ गई, वो वाले क्वेश्चंस मैं कल आपको बहुत करवा चुका हूं। अब मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें अपने पास जब ये कुल वोट का प्राप्त करे, तो जब टोटल वोट का प्राप्त करें तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होगा। आप लोग 308 में से 60 वोट माइनस कर दो इसमें से, और अपने दिमाग को बता दो कि वो 248 वोट से जीता है। जब भी टोटल वोट का प्राप्त करे, एक तो कल बेसिक तरीका था ही अपने पास, या दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, आप इसमें से 308 में से 60 माइनस करो और अपने दिमाग को बताओ कि ये 248 वोट से जीता है। 248 से अगर जीता है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर टोटल वोट मानोगे 100। यहाँ पर टोटल जो वोट हैं वो आपको मानने हैं 100। उसमें से 10% तो डाले नहीं गए, तो पोल्ड वोट कितने बचे, तो अपने पास पोल्ड जो वोट बचे वो अपने पास बचे 90%। इसने जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 100 का 47%। तो ध्यान रखना, विनर के 47 होंगे और 10 यहाँ पर चले गए, तो इसके जो वोट होंगे वो क्या 43% होंगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होंगे। अंतर कितने से जीता है वो? 248 से जीता है। तो 248 के नीचे आप लोग लिखोगे 4, 248 के नीचे आप लोग यहाँ पर 4 लिखोगे और इंटू कर दोगे 100 से, तो अपने पास 4 से कट गया 6 और 2 बार, और ये अपना, अगर कल की क्लास से आपको थोड़ा बहुत याद है तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ऐसा अगर आसान क्वेश्चन आए तो एग्जाम में हम लोग टाइम बचाने के लिए इस टाइप से हम लोग कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं, जिसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या हो सकता है, देखिए आप लोग कोशिश करना सीखने के भाई। यहाँ पर अपने पास हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कर क्यों रहे हैं सर? बात यह है कि बात तो हमने याद तो कर लेंगे, लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं ये बात हमें समझ में नहीं आया, वो चीज आप लोग समझाइए। तो यहाँ पर इसका करने का जो तरीका अपने पास है, इसका मेन जो कारण है वो हम लोग क्या करते हैं, टोटल वोट अपने पास मान लीजिए 100 है। ध्यान से समझना, मान लीजिए टोटल वोट जो है वो अपने पास 100 है, उसमें से 10% वोट डाले नहीं गए, तो 100 का 10% 10 होता है। तो पोल्ड वोट या यूज्ड वोट या कास्टेड जो भी आप लोग लिखो, वो अपने पास मुझे बताइए क्या 90 बचे क्या? आप कहोगे सर जरूर बचे। इसमें से अपने पास 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, नोटा का प्रयोग किया, ठीक है, उसको छोड़िए। विनर ने कितना प्राप्त किया, तो विनर ने टोटल का 47%। 100 अगर ये है तो 100 का 47% यानी 47 होगा। तो लूजर कितना प्राप्त करेगा, तो लूजर प्राप्त करेगा 43%। अब बात यह कि 60 वोट कहां गए, इसने 47%। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग, मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं ये चीज आप लोग समझिए। यहां पर 47% वोट तो विनर ने प्राप्त कर लिए, लूजर प्राप्त कर रहा है 43% वोट, 90% हो गए, 10% डालने नहीं गए, टोटल हो गए 100। तो वो 60 जो अवैध घोषित हुए हैं वो वोट कहां पर गए, नोटा को दे दिए या अवैध घोषित हो गए, वो बात एक ही है। तो मुझे बताइए वो वोट कहां पर गए, ये बात कीजिए आप लोग। तो आप ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर लूजर कैंडिडेट ने 43% प्राप्त नहीं किए हैं, 43% से 60 वोट कम प्राप्त किए हैं, इसके वोट 43% से 60 कम है। कोई बच्चा कहेगा सर आपको क्या पता जो नोटा को गए वो लूजर में से ही घटेंगे? नहीं, मुझे ये बात नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है जो क्वेश्चन में दे दिया उसको चेंज आप लोग नहीं कर सकते। आपने खुद की तरफ से क्या लिखा, ध्यान से समझना।
आपने खुद की तरफ से क्या लिखा? आपने खुद की तरफ से लिखा है 308 मतों से जीतता है, तो ध्यान रखना 90 अपने पास, यहाँ पर 47%, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 47%, खुद ने दिया हुआ इसने 47%, विनर कैंडिडेट टोटल का। तो 47 को चेंज नहीं कर सकते, 10 को चेंज नहीं कर सकते। आपने अपने ऊपर, आप मुझे बताइए खुद से क्या लिखा है? तो खुद से लिखा है 43%, तो इसके जो वोट होंगे वो 43% से 60 वोट कम होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। क्यों सर इसमें से माइनस क्यों किया? क्योंकि 43, ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है, इसको चेंज नहीं कर सकते, लिखी हुई चीज चेंज थोड़ी ना कर सकते हो। ये क्वेश्चन में गिवन है, इसको चेंज नहीं कर सकते। 43% आपने खुद की तरफ से लिखा है, इसलिए ये 43% से 60 कम, और अंतर है 308 का। एक घटा क्यों रहे वो बात अब समझ में आएगी। विनर के वोट है 47%, माइनस लूजर के जो वोट हैं 43% से 60 कम, बराबर अपने पास डिफरेंस है 308 का। ये लीजिए, इसको जब माइनस अंदर जाएगा इसमें से, तो मुझे ये बताओ 47% माइनस अपने पास यहाँ से 43%, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 60, बराबर 308 अगर है तो इधर बचेगा 4%। तो 4% की वैल्यू क्या 308 माइनस अपने पास 60 है, तो 4% की वैल्यू अपने पास 248 कैसे आ गई? बोलिए समझ पाए हो क्या? 4% की वैल्यू अगर ये है तो बाद में 100% की वैल्यू तो निकाल सकते हो क्या? जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको हम लोग लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। तो 248 अपॉन 4 इंटू 100। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? मान लीजिए सर क्या रटना है क्या कि हमेशा आप लोगों को लॉजर में से माइनस करना पड़ेगा? नहीं, रटने कोई चीज है ही नहीं, चीज समझनी है आप लोगों को। जैसे अगर हम लोगों से बोलता है कि लूजर कैंडिडेट नहीं, यहाँ जीतने वाले की जगह लूजर का दे देता 43%, तो ये लिखते 43, तो फिर विनर के लिखते 47 में से 60 कम। जो क्वेश्चन में दे दिया उसको चेंज नहीं करेंगे, बाकी को हम लोग चेंज करते रहेंगे। उम्मीद है इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन समझाता हूं मैं। यहाँ पर मूंगफली खा लो, खा लेंगे भाई राहुल शर्मा। नेक्स्ट देखिए, 7 के बाद सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताओ सब लोग मिलकर। विशु चौधरी 2 बार वैसे समझा दिया है, अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, इसको मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। अब कल की क्लास में मैंने वो क्वेश्चंस करवा दिए थे जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार वेद मतों का प्राप्त करेगा, आज मैं वो करवा रहा हूं जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार टोटल वोट का प्राप्त कर रहा है। वैभव ये तो मुझे इधर से पता नहीं लगता भाई। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सिर्फ संख्याएं चेंज है। एक ही एक क्वेश्चन को तो बार बार करवाने का क्या फायदा है वर्मा साहब? दूसरा करवा देता हूं। बाकी बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। देखिए यहां पर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतों का प्रयोग नहीं किया। टोटल अपने पास मान लीजिए यहाँ पर जो वोट है 10% का प्रयोग नहीं किया है, नोटा को दे दिया, कुछ भी हो सकता है। टोटल वोट 100 मानेंगे, 10% का प्रयोग नहीं हुआ, तो मुझे बताइए यहाँ पर डाले गए जो मत हैं, पोल्ड जो वोट है वो क्या अपने पास 90 बचा क्या? इसमें से सफल उम्मीदवार अवैध घोषित कर दिए गए, 55 मतों को अवैध घोषित कर दिया। उस लाइन को एक बार छोड़िए, 373 से जीत गए, ये भी छोड़ दो। इसने मतदाता सूची के कुल मतों का, ये लाइन बहुत ध्यान से समझनी है कि मतदाता सूची के कुल मतों का, अगर वो डाले गए मतों का होता तो कल की क्लास से आपको याद होगा इसी को वापस 100 मान रहे थे, ऐसे सोल्व कर रहे थे। अब की बार 90 का नहीं है, अब की बार टोटल वोट का। तो यहां पर यहीं से आ गया कि अपने पास विनर कैंडिडेट ने जो प्राप्त किया है इसका अपने पास 48% है, ये रहा। तो दूसरा इसके वोट कितने होंगे? तो आप लूजर कैंडिडेट के वोट होंगे 42%। देखिए ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, चेंज नहीं कर सकते। 42% आपने खुद की तरफ से लिखा है, इसका मतलब उसके वोट 42% नहीं है। 42% से कितने कम है? तो 42% से 55 कम है। ये लीजिए, ये 55 यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट से ही मैं आपको सोल्व करवा देता हूं। 48% माइनस अपने पास यहाँ पर ये जो है 42% माइनस 55, इन दोनों का जो डिफरेंस अपने पास है वो अपने पास कितना है? डिफरेंस है 373। ये लीजिए, यहाँ से 40 माइनस अंदर जाएगा तो 48%, माइनस का अपने पास 42%, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 55, बराबर 373 है। और ये माइनस करोगे तो 6% बराबर, उधर जाके माइनस होगा 318। 6% की वैल्यू अगर ये है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे और इंटू हमेशा उससे कर दो,
जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आंसर आ जाएगा 5300। ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 5300 अपने पास आंसर आ गया क्या? अब तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो जो हारने वाला उम्मीदवार है ये 42% से 55 कम, ये चीज थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखना। आप यहां पर समझा देंगे भैया, पीजीपी भी समझा देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास ये रहा क्वेश्चन नंबर, अपने पास ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। 55 घटाना है सुनंदा, वो तो पिछले वाला ही क्वेश्चन था जो अगर आप पहले में बता के आए हो। नहीं समझ में आया, एक और क्वेश्चन वैसा ही है, ये समझाता हूं। प्रभाष कुमार पढ़ते रहो भाई लगातार, कोई बात नहीं, डी ग्रुप में नहीं हुआ तो कभी कभार नहीं भी होता है, उससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप तो देखो कि कहाँ कमी रह गई, कौन से मैथ्स में रह गई, इंग्लिश में रह गई, इंग्लिश तो आती नहीं, रीजनिंग में रह गई, जीके में रह गई। 10% तो शुरुआत में ही घटा दिया ना था ना संजू। देखो क्वेश्चन में यहाँ पर किसी चुनाव में अपने पास दो उम्मीदवार हैं फिर से, तो 10% अपने पास टोटल वोट अगर 100 है, इसमें से 10% तो डाले नहीं गए, टोटल 100 में से 10% तो ये यूज हो गए ना यहाँ पर, तो बचे कितने? पोल्ड 90। डाले गए मतों में से एक उम्मीदवार प्राप्त करता है 60, मतदाता सूची में जितने हैं टोटल का 60%, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल का 60% 100 में से, तो विनर के वोट 60 होंगे, तो दूसरा लूजर के वोट 40 ही तो होंगे ना। 10 तो यहाँ आ गए संजू काम में तो ले लिया। ये कितना होगा अपने पास? 30। 60 30 90, तो ध्यान रखना है 60% है, इसका 30% है। तो ये तो दोनों क्वेश्चन में गिवन है 60 और 30, तो वो चेंज नहीं कर सकते। खुद की तरफ से लिखा आपने लूजर के वोट, तो उसका मतलब उसने 30% नहीं प्राप्त किए, 30% से 300 कम प्राप्त किए हैं, ये लीजिए। आगे तो सोल्व वैसे ही करना है जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं। तो अपने पास 60% में से अगर आप लोग माइनस करते हो 30% माइनस 300, ये अगर आप माइनस करोगे तो अपने पास बराबर में कितना आना चाहिए? दोनों का डिफरेंस, जो कि 900 वोट से चुनाव जीत गया, ये अपने पास आना चाहिए। तो यहाँ पर ये माइनस करोगे तो -30% प्लस अपने पास यहाँ पर कितना होगा? 300 बराबर, अगर 900 है तो ये माइनस होगा, तो 30% की वैल्यू यहाँ से 600 आ गई। एक ही टाइप का कल तो मैं बेसिक आपको समझा कर आया हूँ, आज मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप लोग मुझे बताइए, ये जो है 600, ये वैल्यू है अपने पास 20% की, और क्या 100% की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 20 से कट जाएगा 5 बार, और 600 गुना 5, आंसर आ जाएगा 3000। ये आपके पास आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या आप लोग बेसिक इसका एक्स और वाई मानकर कल मैंने बताया है, और ये अपने पास यहां पर है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे चलें? थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है क्या अपने पास यहाँ पर 30 की वैल्यू अपने पास यहाँ पर, अच्छा ये वैल्यू 30 की है भाई, मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, ये लास्ट में लिखते टाइम ये 30% है, ये 20 नहीं है, ये कितना है? 30 है। तो 600 जो वैल्यू है वो 30 की है, और गुना करेंगे हम लोग 100 से। 20 अचानक लिख दिया मैंने, तो 30 से कटेगा 20 बार, तो आंसर 3000 नहीं आएगा, 2000 आंसर आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, चलिए पढ़िए और करने की कोशिश करो। मैं इसको स्किप कर दूं, क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, चौथा पांचवा क्वेश्चन अपने पास है। बताइए खुद कर पाओगे क्या? एक बार बताओ मुझे सभी लोग। इन क्वेश्चंस को आपको सेम ही क्वेश्चन है, अपने आप करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका था। 11 नंबर क्वेश्चन फ्रैक्शन में मानना है कुल वैध मतों का, वैलिड वोट का प्राप्त कर रहा है, और वैलिड वोट का ये सेम क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि इस टाइप का क्वेश्चन, ये भी मैं कल करवा चुका हूँ, कल की क्लास में हो चुका है। अपने आप आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12, फिर फाइल नंबर में 7 के बाद 8 पर चलता हूँ। अब 8 पर पहुंचेंगे हम लोग। 25 27 क्वेश्चन है, 25 तक कल मैं आपको करवा चुका था, बीच में 5 6 क्वेश्चन छूटे थे, वो आज करवा दिए। फाइल नंबर 8 के क्वेश्चंस फिर हम लोग करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर दो मंडे से शुरू करते हैं वैभव तोमर। नेक्स्ट चैप्टर CISI की शुरुआत करेंगे।
मंडे से शुरू करते हैं। मंडे तक इसकी टोटल 12 फाइल हैं, वो मैं करवा देता हूँ। और ये ईमानदारी से इन क्वेश्चंस को आप किया करो भाई। 100% आप लोग 2-3 बार करो। कोई भी बुक करना, कोई भी नोट्स करना, कोई भी करना, आपसे खुद से ही चीजें आनी शुरू होंगी। 26 अरुण, 2 क्वेश्चन तो छोड़ूंगा भाई, एक आधा तो करोगे ही। क्या इसमें अपने पास यहाँ पर सभी लोग मिलकर बताइए, डाले गए मतों का इसमें ऑप्शन गलत है क्या? देख लेना भाई, हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। वैभव, एक आधा तो कर लिया करो भाई, एक आधा क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं आप लोग, कैसे काम चलेगा? इतना फिर पढ़ाने का क्या मतलब हुआ? किसी चुनाव में 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, 120 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, विजेता ने अपने प्रतिद्वंदी से 200 वोट अधिक मिले और कुल वोट का 41% वोट प्राप्त किया टोटल का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल वोट मानेंगे 100 है, टोटल जो वोट है उसको 100 मान लेंगे। 20% वोट नोटा को दे दिए या डाले नहीं गए, तो अपने पास पोल्ड वोट कितने बचे? तो आप कहोगे सर पोल्ड बचे 80। इसका अपने पास 120 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, 120 वोट अवैध, ठीक है। जीतने वाले ने कुल वोट का 41%, तो ये अगर 41% है तो इसके जो लूजर के वोट होंगे वो मुझे बताइए, क्या 39% से 140 कम होंगे क्या? आप कहोगे 140 या 120? 120 वोट कम होंगे। और कितने वोट से जीत गया? वो अपने पास यहाँ पर जीत गया 200 वोट अधिक मिले, यानी 200 वोट से जीत गया। अब मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या इन दोनों का जो डिफरेंस है 41% माइनस अपने पास 39% माइनस 120, उसका जो डिफरेंस है वो मुझे बताइए, क्या अपने पास किसके बराबर है? 200 के बराबर। तो यहाँ पर 2% माइनस करोगे तो प्लस 120 बराबर 200 है। तो मुझे बताइए, यहाँ से 2% की जो वैल्यू अपने पास आ गई है वो क्या अपने पास 80 आ गई है क्या? अब अगर 100% की वैल्यू हम लोगों से पूछता है, एक तो तरीका देखिए इसके बाद क्वेश्चन का करने का ये होता है कि आप लोग यहाँ से 2% की वैल्यू अगर 80 है तो 100% का मान क्या होगा? 80 बट्टे में अपने पास 2 और गुना कर दोगे 100 से, तो पंजीकृत मतदाता टोटल है 4000। और जो लूजर है उसने कितने प्राप्त किए? तो लूजर ने प्राप्त किए 39% से 120 कम। तो इसका 4000 का 39% निकालो, 4000 का 39% आप लोग निकालिए और उसमें से आप लोग जो आए उसमें से 120 घटा दीजिए। लूजर के जो वोट होंगे टोटल का 39% निकालो और उसमें से 120 घटा दो। तो इसका मुझे बताओ 39%, 9 गुना 4 36 और 12 और 3 15, 1560 में से 120 घटा दोगे तो क्या अपने पास 1440 बचेगा क्या? और कितने में से उसके परसेंटेज पूछा है, लूजर के 1440 हैं, 4000 में से डाले गए मतों का कितना परसेंट प्राप्त किया, डाले गए मतों का पूछा है। तो मुझे एक बात बताइए, डाले गए मत जो हैं वो 4000 हैं या 3200 हैं? तो आप कहोगे डाले गए मत जो हैं वो तो सर 3200 हैं। ये अपने पास डाले गए जो मत हैं वो ध्यान रखना अपने पास 3200 हैं, और इनटू कर दोगे आप लोग किससे? 100 से। ये लीजिए, 20 से 20 कट जाएगा, 16 से 2 बार, 16 नीम 144 90, और भाग दोगे तो डाले गए मतों का कितना परसेंट? तो आंसर आ गया 45%, ऑप्शन आ गया बी। ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? इसने टोटल वोट का प्राप्त नहीं किया, कुछ बच्चों का आंसर 36 है और वही बच्चे यहाँ पर बता रहे थे कि इनका रॉन्ग है, तो उन्होंने बताया, तो मुझे लगा कि हो सकता है किसी क्वेश्चन का रॉन्ग भी आ जाए भाई। लेकिन ये तो ठीक है, यहाँ पर कोई गलती है नहीं। कितना परसेंट है? 45%, यह आंसर आ जाएगा। तो कुछ बच्चे तो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, दूसरे एक स्टूडेंट होते हैं वो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, वो यहाँ पर 80 अगर 2% के बराबर है तो वो यहीं से परसेंटेज के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। 1% किसके बराबर होगा? तो 1% 40 के बराबर होगा, आधा कर दिया। और यहां पर कितना है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो 120 है, तो 120 को अगर परसेंटेज में बदलोगे तो 40 अगर 1% के बराबर है तो 120 क्या 3% के बराबर होगा क्या? तो 40 3% के बराबर होगा। तो 39% में से 3% अगर माइनस करोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 36%। 36 कितने में से है? 100 में से। लेकिन हमें 36 कितने में से पूछा है? 80 में से पूछा है। तो 80 में से अगर पूछे तो 80 बट्टे 36 बट्टे 80 और गुना करोगे 100 से, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार और 4 से अपने पास 9 बार, 9 गुना 4 कितना परसेंट आ गया? कुछ बच्चे ऐसे भी सोच लेते हैं, दोनों बात एक ही है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मुझे आप लोग बताइए, क्या सब लोग इस चीज को देख पाए हैं क्या? यहाँ पर ये अपना आंसर आ जाएगा, उल्टा हम लोग करेंगे यहाँ पर।
मैं आपको फिर समझा देता हूं। हमने क्या किया, 20% तो 80 हो गया, ये 41%। इसमें हमने क्या किया, 39% से 120 कम, तो हमने उल्टा सोच लिया, 120 को परसेंटेज में बदल लिया। 80 2% के बराबर है, तो 1 2/80 होगा, और 120 होगा फिर 2/80 गुना 120, तो 3%। आप लोग यहाँ पर 39% में से 120 अगर माइनस करोगे तो अपने पास यहाँ पर आएगा, 120 का मतलब 3%, 36। 36 100 में से है, तो 80 का कितना परसेंट होगा। कोई बच्चा अगर कम समझ पाए तो एक बार भाई वापस से आप लोग देख लेना, वापस सीख लेना। 32 कैसे आया, 32 इसमें अपने पास यहाँ पर 32 कहां पर आया हुआ है, 32। 32 ये 32, तो यहाँ पर इसका 80% वोट डाले ना हमने, तो 4000 का मैंने 80% निकाल लिया। और 80% क्या 3200 ही नहीं होता है क्या, क्योंकि इसने डाले गए मतों का पूछा है। यहाँ पर डाले गए मतों का कितना परसेंट प्राप्त किया, ऐसा आया 3200। टोटल का पूछता तो नीचे 4000 लिखते, लेकिन यहाँ पर डाले गए मतों का पूछा है, तो डाले तो 80% है, इसलिए अपने पास ऐसे कर लिया है। 39 कैसे है, 39 तो 80 में से 41 घटाया है भाई। 80 में से 41 अगर घटाओगे तो 39% आएगा, और 39 में से 120 कम। एक क्वेश्चन क्या मैंने 19 नंबर कल नहीं करवा दिया है क्या। अब ये तो क्वेश्चन आसान है भाई। 75% ने मतदान डाले, 2% अवैध हो गए, एक ने 9261 मत प्राप्त किए, टोटल वोट एक्स थे, उसमें से 75% ने ही मत डाले, 2% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे, 98। एक उम्मीदवार ने वैलिड का 75% प्राप्त किया, और ये प्राप्त किया, जीता नहीं, ये 9261 प्राप्त किया। तो क्या आप लोग यहाँ से x का मान निकाल सकते हो क्या। ये तो क्वेश्चन सीधा सीधा है। एक जो बच्चा 19 नंबर बोल रहा था, 75% तो डाले, उसमें से 2% इनवैलिड हो गए, तो 75 तो डाले, 2% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड 98, उसका 75% प्राप्त किया। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर है। अगर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग देख लो। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, हारने वाले उम्मीदवार को 10% मत मिले, तो जीतने वाला उम्मीदवार कम से कम कितने मतों से जीता होगा यदि सभी को पूर्णांक प्रतिशत में हो। कितने, जीतने वाला मत कितने मतों से जीता होगा, तो अपने पास सभी के जो परसेंटेज, कितने परसेंटेज से नहीं पूछा, इसने कितने मतों से जीता होगा। तो देखिए अपने पास 3 उम्मीदवार है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो अपने पास ये जो है 10% मत मिले, तो 1/10, तो टोटल 10 मान लो। तो अपने पास हारने वाला उम्मीदवार जो तीसरा है उसको 1 मत मिला, जो सबसे ज्यादा हार गया। तो मत मिले कितने, अपने पास बचे कितने, 9 बचे। अब वो कहना चाह रहा है कि बताइए कम से कम कितने मतों से जीता होगा। तो ऐसा भी हो सकता है इसने 8 प्राप्त किए, इसने 1, ये लो 7 मतों से जीत गया। लेकिन ये कह रहा है कम से कम कितने मतों से जीता होगा, तो कम से कम इसको 5 दोगे और इसको 4 दोगे, ताकि उनके परसेंटेज में भी, परसेंटेज पूर्णांक में होने चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं, पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए। नहीं तो एक बच्चा कहेगा सर ऐसे भी तो कर सकता हूँ, ये 5.1 हो, ये 4.9 हो, ये तो अपने पास 10 बन गया। 9 बनना चाहिए अपने पास। इस प्रकार से संख्या आप लोग सेट कर लोगे कि पॉइंट में, लेकिन पॉइंट में आना नहीं चाहिए, पूर्णांक प्रतिशत में अपने पास होना चाहिए। तो 5 और 4, तो कितने मतों से जीता होगा बताइए, क्या 1 मत से जीता है क्या। ये अपना आंसर आ गया। न्यूनतम कितने परसेंट, कितने मतों से जीता होगा, तो 1 अपना आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्योंकि न्यूनतम पूछा है। अगर वैसे तो 8 और 1 भी लिख सकते थे, लेकिन फिर आप लोग अगर न्यूनतम पूछे तो इन दोनों को नजदीक नजदीक लेना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन है, आप लोग बिना मतलब घबरा जाते हो और फिर लगता है ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। ये फाइल नंबर 7 और 8 अपने पास साथ साथ ही है। कल मैं आपको 9 और 10 फाइल नंबर पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर अपने पास एक क्वेश्चन जो है इसको कीजिए सबसे पहले, 32 को चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32, हाँ हारने वाला सेकंड भी है। 14 तो कर दिया मनीष कल, 14 नंबर कल कर दिया था। चलिए एक क्वेश्चन ये हम लोग कैसे कर पाएंगे, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, या इससे पहले भी इसको कर लो। इसका जस्ट अगला, इसमें जो जो हम लोग पूछना चाह रहे हैं वो तीनों ही अपने पास हैं, तो इसको कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर पहले 33 कर लो।
ध्यान से सुनना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक छात्र ने कुल अंक का 28% प्राप्त किया और 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने अंकों से 18 अंक अधिक प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए मैक्सिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंटेज। इस टाइप के क्वेश्चन करने का पहला तरीका अपने पास ये हो सकता है, ये मान लीजिए कि टोटल मार्क्स x है। देखिए बेसिक तरीका ये तो अपने पास हो ही सकता है, कुल अपने पास 28% प्राप्त किए तो x का अपने पास कितना होगा 28%। ये 28% प्राप्त किए और कितने से फेल हो गया, 14 से फेल हो गया। इसका मतलब कि इसको पासिंग मार्क्स 40 और दे दिए जाएं तो क्या उसके पासिंग मार्क्स बन जाएंगे? क्या आप कहोगे बिल्कुल बन जाएंगे। एक अन्य छात्र ने 32% प्राप्त किए, 32% प्राप्त किए, ये लीजिए 32%, और पास होने से आगे चला गया, कितना 18 अंक अधिक प्राप्त किए, तो इसमें से 18 माइनस करें तो क्या इसके भी ओनली पासिंग मार्क्स बचेंगे? क्या ये तो 28% प्राप्त करके 14 से फेल हो रहा था, तो 14 और दे देंगे इसको। दूसरा ये जो है 32% प्राप्त करके 18 ज्यादा ले गया, तो माइनस करते इसके भी 18 इससे छीन लेंगे, तो इसके भी पासिंग मार्क्स बचेंगे। इसके भी पासिंग मार्क्स हैं, इसके भी पासिंग मार्क्स हैं, क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? तो इसको x को एक तरफ रखिए, 32x अपॉन अपने पास 100, और माइनस करोगे 28x अपॉन 100 से, और ये अपने पास इधर आएगा, तो ये इधर आके ऐड हो जाएगा 14 प्लस अपने पास 18। ऐड करोगे तो 32 बराबर अपने पास कितना है, 4x अपॉन 100 है। तो क्या सोल्व करके x का मान आप लोग निकाल लोगे? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल लेंगे, तो वो अपने पास आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का क्या हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पर अपने पास होने वाला था। इन चीजों को ध्यान रखना है, आपके बहुत काम में आएगा। कोई भी चीज मान लो, एक अपने पास, एक तो जो भी पास होने वाला था मान लीजिए 10 नंबर पर, एक तो यहां से आगे चला गया, 5 नंबर अपने पास आगे चला गया, तो 5 नंबर आगे चला गया तो कितने पर पहुंचा, 15 पर। और एक पास होने से 3 पीछे रह गया, -3, तो -3 तो 7। तो मुझे ये बताइए, इसमें 15 में और अपने पास 7 में, दोनों में इसने प्राप्त किए 15 और इसने प्राप्त किए 7, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो बताओ, क्या 8 का है? क्या आप कहोगे हाँ 8 का है। तो एक अगर 5 आगे चला जाए, एक 3 पीछे रह जाए, तो इन दोनों के डिफरेंस के लिए आप 5 और 3 को जोड़ दिया करो, तो भी अपने पास डिफरेंस आ जाएगा। सर कैसे? 5 में से घटाओगे डिफरेंस के लिए -3, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो अपने पास ये आ जाएगा 8। तो एक अगर 5 आगे चला जाए, एक 3 पीछे रह जाए, तो इन दोनों में डिफरेंस 5 और 3 को जोड़ोगे तो ये अपने पास 8 होगा। ये बात ध्यान रखना। आपका बड़ा भाई जो है आपसे अगर 3 साल बड़ा है, आपकी छोटी बहन 2 साल छोटी है आपसे, दोनों को आपसे देख रहे हैं, आपका बड़ा भाई 3 साल बड़ा है, आपकी छोटी बहन 2 साल छोटी है, तो उन दोनों में जो अंतर होगा वो 5 साल का होगा। तो एक तो 5 आगे चला गया, एक 3 पीछे रह गया, तो ये अपने पास 8। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आलोक, अभी क्लास के बीच में तो भाई मैं कैसे समझाऊं, फिर बाद में अलग से। पल्लवी को नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाता हूँ कुशवा को। यहाँ पर ध्यान रखना, आपका बड़ा भाई आपसे 5 साल बड़ा है और आपकी छोटी बहन आपसे 3 साल छोटी है, तो उन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो आप सोचिए, एक बार दिमाग लगाइए, कितने साल का होगा? तो 8 साल का। एक तो आपसे 5 साल आगे गया, एक आपसे 3 साल पीछे रह गया, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा 5 और 3 को हम लोग जोड़ देते हैं। नीतीश भाई, दिव्या कुमारी और नीतीश, क्या समझ पाए हो क्या? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं, ये अगर कहीं पर पास होने वाला था, एक स्टूडेंट ने प्राप्त किए 28% और उससे पीछे रह गया, 28% प्राप्त किए और पीछे रह गया कितना, 14 पीछे रह गया। दूसरा जो अपने पास है उसने प्राप्त किए कितना परसेंट, 32% प्राप्त किए और पास होने से आगे चला गया, कितना आगे चला गया, 18 मार्क्स आगे चला गया। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक तो अपने पास 18 आगे चला गया, एक अपने पास 14 पीछे रह गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या 32 का है? क्या यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस 4% का है और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 32 का है। 4% की वैल्यू ये है, तो क्या 100% की वैल्यू मुझे बताओ, क्या आप निकाल सकते हो क्या? तो पहला क्वेश्चन आप क्या करोगे, 32 वैल्यू है 4 की और इंटू कर दोगे 100 से, तो जो टोटल मार्क्स आ जाएंगे वो अपने पास, कुल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स अपने पास 800 आ गए। बोलिए समझ पाए हो क्या?
यहाँ हाँ, समझाने के लिए मैंने 10 लिया है, वो तो अलग एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक 5 एक पीछे, जबकि इस क्वेश्चन में अपने पास क्वेश्चन तो हमारा ये है एक 14 पीछे रह जाए, एक 18 आगे चला जाए। एक आपका बड़ा भाई आपसे 18 साल बड़ा है, आपकी छोटी बहन आपसे 14 ईयर छोटी है, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस 32 का होगा। आनंद कुमार, मनीष और आनंद ऐसे सोचिए कि आप यहाँ पर पास हो, आपका बड़ा भाई आपसे 18 साल बड़ा और आपकी छोटी बहन आपसे 14 ईयर छोटी है, तो उन दोनों में एक बार बैठकर डिफरेंस पता करो कि उनमें कितना डिफरेंस होगा। बोलिए ठीक है क्या? तो देखिए ध्यान से समझना। अब दूसरा है पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो दूसरा क्वेश्चन पासिंग मार्क्स के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें अपने पास यहाँ पर या तो 28% निकाल के 14 जोड़ दो, या 32% निकाल के 18 घटा दो, या तो 800 का आप 14% निकालो और उसमें अपने पास 28% आप लोग निकालोगे, और 28% निकालकर आप इसमें 14 जोड़ दोगे, तो 20 से 20 कट गया, ये अपने पास ऐड करोगे 64, 8 8 64 अपने पास है, 8 गुना 2 16 और 22 प्लस अपने पास 14, तो क्या ये 238 आ जाएगा क्या? पासिंग मार्क्स जो है वो 238 है। तीसरा हम लोगों से पूछा गया है कि आप लोग ये बता दीजिए कि यहाँ पर उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए, तो तीसरा उत्तीर्ण होने के लिए 238 है, अपॉन कितना है 800, और इंटू कर दोगे 100 से, तो अपने पास 20 से दो जीरो कट जाएगी, 8 गुना 2 16 अपने पास, 8 नीम 72 और अपने पास 8 7 56, 29.75%। ये अपने पास तीन टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि मैक्सिमम कितने होंगे, मिनिमम कितने, पासिंग के लिए कितने चाहिए, और पासिंग परसेंटेज कितने चाहिए। एक बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। कभी कभार डायरेक्ट हम लोगों से ये पूछ लेता है कि पासिंग परसेंटेज आप लोग बताइए। कभी पासिंग परसेंटेज पूछे तो ऐसे थोड़े ना निकालोगे, पहले तो पास होने वाले टोटल निकालो, फिर पास होने वाले निकालो, फिर ये निकालो, इसमें तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो कभी आपसे अगर पासिंग परसेंटेज अगर कभी भी पूछता है, तो उस टाइप की क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका क्या होगा, एक ने 28% प्राप्त किए और पास होने वाले से पीछे आ गया, 28% प्राप्त किए और पास होने वाले से 14 पीछे आ गया, और दूसरे ने 32% प्राप्त किए और पास हो जहां पर पास होने वाला था उससे 18 आगे चला गया। तो एक तो अपने पास 18 आगे चला जाए, 74 तो कहीं पर लिखा ही नहीं है चंदन मेरे भाई। अब आपको अचानक कुछ भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा सुबह शाम इस टाइम, टाइम भी अभी तो ज्यादा नहीं हुआ है, अचानक चीजें दिखाई देनी शुरू होंगी तो आपको दिक्कत आएगी। बाकी मैंने तो कहीं पर 74 लिखा नहीं, मुझे नहीं लगता कि बोर्ड पर कहीं पर मैंने 74 लिखा है। तो ये ऐसी चीजें थोड़ा टाइम बढ़ने दो, फिर अपने पास दिखाई देनी शुरू हो, वो अलग बात है। अभी इतना जल्दी कैसे दिखाई देना शुरू हो गया भाई? ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर ये आपको दिख रहा है 74, तो ये अपने पास, क्योंकि आपको पता ही नहीं लग रहा कि कौन सी चीज कहां पर है, तो ये माइनस का 14 है। ये माइनस का 14 अपने पास, मैं बोल भी रहा हूं, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं कि कौन सी चीज क्या लिख रहा हूं, माइनस। अब अपने पास 14 से पहले डंडा कैसे लग गया? थोड़ी देर बाद ऐसे क्वेश्चंस भी आने शुरू हो सकते हैं। वैसे अभी तो जो -74 ही दिखाई दिया, 14 से पहले ऐसे डंडा कैसे लग जाता है सर, ये क्या चीज होती है, ये थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस पर। नहीं, देखो मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, ये अपने पास -14 और ये अपने पास 18, तो मुझे ये बताइए, कोई काम का है नहीं, एग्जाम्पल दिया था मैं मिटा देता हूं। यहाँ पर जो 4% की वैल्यू है वो कितनी है, अपने पास 28 है, 4% की जो वैल्यू है वो 28 है। अब आपको पासिंग परसेंटेज अगर पूछे, तो यहाँ पर 28% प्राप्त किए और 14 से फेल हो गया, तो मुझे बताओ 28 अगर 4% के बराबर है तो 14 कितने परसेंट के बराबर होगा? 28 में क्योंकि 14 तो नहीं जोड़ सकते, 28 तो अपने पास परसेंटेज में है और अपने पास 14 रियल वैल्यू है, तो 28 में 14 जोड़ के तो अपने पास परसेंटेज नहीं निकाल सकते, क्योंकि अपने पास परसेंटेज में तो परसेंटेज जोड़ना पड़ेगा। तो अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग सभी लोग, कि यहां से अपने पास 14 को क्या परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर लोगे क्या? और ये 32 नहीं है, ये अपने पास दोनों को जोड़ोगे तो 32 है भाई। यहाँ पर इसका और इसका सम अगर करोगे तो 32 है। तो अब मुझे बताओ 32 अगर 4% के बराबर है, तो एक कितने परसेंट के बराबर होगा?
तो एक बराबर होगा किसके, 4/32 के। और हमें तो 14 कितने परसेंट के बराबर होगा, तो 14 के लिए 4/32 और इंटू कर दोगे 14 से, तो 4 से कट गया है 8 बार, और 7/4 का मतलब क्या 1.75% आ जाएगा क्या। तो इस 14 को अगर कोई फेल हो रहा है, इसका मतलब ये 1.75% से फेल हो रहा है। और मुझे ये बताइए 28 में 1.75 जोड़ोगे तो क्या ये अपने पास 29.75% आ जाएगा क्या। तो ये पासिंग परसेंटेज अगर कभी पूछे तो ये पूरा टोटल मार्क्स, ये वाले मार्क्स, ये निकाल के करने के बजाय ऐसे हम लोग डायरेक्ट सोचेंगे। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। काफी अनुभव है सर को सिचुएशन कैसे हैंडल करता है। भाई सिचुएशन ही हैंडल की है या मैंने पढ़ाया भी है थोड़ा बहुत पिछले 12-13 साल में। यहाँ पर देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर कोई भी बच्चा बोल सकता है कि सर मैं क्या 18 को परसेंटेज में नहीं बदल सकता क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल बदल सकते हो। ध्यान रखना 18 को परसेंटेज में अगर बदलोगे तो 14 अगर इसके एक बराबर 4/32 है, लेकिन 18 को बदलोगे तो ये 18 को जब बदलोगे तो ये आ जाएगा 2.25%। और जब आप लोग 32 में से 2.25 अगर माइनस करोगे तो भी अपने पास आंसर यही आना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। तो पासिंग परसेंटेज पूछे तो हम लोग वैसे बदलते हैं, याद रखना। चलिए मैं एक बार इसी टाइप के क्वेश्चन सब मैं काफी देर तक आपको समझाते रहूंगा, चीजें अपने आप आपको समझ में आएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 33 के बाद 32 कीजिए और मुझे आंसर बताइए। दिव्या कुमारी, मुझे हिमाचल में मिला था डिविजनल अकाउंटेंट। जो आजकल जो बच्चे ज्यादा ही पसंद कर रहे हैं डिविजनल अकाउंटेंट, काफी लोग उसको ले रहे हैं। मुझे 2013 की पोस्ट में मिला था, लेकिन मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि फिर मैं पढ़ाने लग गया था और फिर स्टूडेंट यहीं काफी आने लग गए थे, दाल रोटी का जुगाड़ यहीं हो गया था, तो फिर मैंने नहीं ज्वाइन किया हिमाचल में। उसमें जोड़ दिया। एक बच्चा जो पूछ रहा है 29.75 कैसे, 28 में 1.75 जोड़ोगे तो 29.75%। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे। एक परीक्षा में एक छात्र ने 32% प्राप्त किए और 4 अंकों से फेल हो गया, जहां पर पास होने वाला था उससे 4 अंकों से फेल हो गया जब वो 32% प्राप्त कर रहा है। यदि दूसरा छात्र 35% प्राप्त करके 5 अधिक ले गया, 35% प्राप्त किए और यहां से 5 अधिक ले गया, तो मुझे ये बताइए आप लोग, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टोटल परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, तो इन दोनों को जोड़ोगे 9, इनका डिफरेंस 3 का है। क्या 3 अपने पास 3% बराबर है 9 के, तो क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या। 9/3 इंटू कर देंगे 100 से, तो आंसर आ गया 300%। ये 300% नहीं 300, ये अपने पास आंसर आ गया है। अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूं कि पासिंग मार्क्स बताइए तो 32% निकाल के उसमें 4 जोड़ दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए तो बताइए, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है। पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, तो अपने पास 9 जो है वो 3% के बराबर है। तो आप लोग या तो इसको परसेंटेज में बदल लो कि 4 कितने परसेंट के बराबर होगा इसमें जोड़ दो, या 5 कितने परसेंट के बराबर होगा 35 में से फिर घटा देना पीछे आने के लिए। तो यहां से अपने पास 1% जो है वो मुझे बताइए किसके बराबर होगा। ये अपने पास 9, एक नंबर किसके बराबर होगा, 3/9 के बराबर। और 4 किसके बराबर होगा, तो 3/9 का मतलब 1/3 गुना 4, तो क्या 1.33% आ जाएगा क्या। तो जब ये कितने परसेंट, 4 कितने परसेंट के बराबर है, 1.33% के बराबर है, तो यहाँ पर पासिंग परसेंटेज मुझे बताओ क्या 33.33% अपने पास होगा। ये अपने पास पास होने के लिए चाहिए, इसमें एक जोड़ दिया 1.33। क्या अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या। 33 हम लोग कर चुके हैं, 34 इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए कर लीजिए, करने की कोशिश कीजिए। क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, करो आप लोग। गुजर साहब कब से नहीं मिल रहे टेस्ट भाई।
एक दो तो मिला है क्या गुजर साहब आपको टेस्ट, ये मुझे बताना भाई। किसी परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 से फेल हो गया। 40% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण अंकों से 25% अधिक होते। तो परीक्षा में पूर्णांक आप लोग ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना, यदि वह अपने पास 30% मार्क्स प्राप्त करता है तो अपने पास फेल हो गया कितने से, 25 से। यदि वह उस परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण अंकों से 25% अधिक। ध्यान से सुनना, किसी बच्चे ने 40% अंक प्राप्त किए और फिर पता लगा कि ये तो इससे जो पास होने वाला था उससे 25% अधिक, तो यहाँ पर 25% अधिक, तो इसका फ्रैक्शन क्या अपने पास 1/4 होगा क्या, यानी कि 4 से अपने पास कितने, अपने पास वैल्यू कितने की है, 5 की। तो ये वैल्यू अपने पास 5 की, तो अपने पास 4 का मान कितना होगा, तो 4 का मान 32% होगा। इसका मतलब पास क्या उसको 32% पर होना चाहिए था क्या ये बात समझ पाए हो क्या। एक बंदे ने, मैं फिर समझा देता हूं, 40% प्राप्त किए और पास होने से 25% अधिक, पास होने से 25% ज्यादा है, तो पास मान लो इसका फ्रैक्शन होता है 1/4। पास होने वाला था चाहिए था 4 से, उसने प्राप्त किए 5, तो 40 वैल्यू है अपने पास 5 की, और गुना कर दोगे 4 से, तो 4 पर अपने पास मतलब 32% उस पर पास होना चाहिए था उसको। यहाँ पर उसने 32% पर उसको पास होना चाहिए था। जब वह 30% प्राप्त करता है तो 25 से फेल हो गया। इसका मतलब मुझे बताइए 32% पर पास होता है, 30% अगर प्राप्त करता है तो 25 अंक से फेल हो गया। यहाँ पर जो फेल है वो कितने परसेंट से, 2% से। तो 2% की वैल्यू अगर अपने पास 25 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी। क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या, 25/2 और गुना करोगे 100 से तो 1250 अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आपने इस चीज को सोल्व कर लिया है क्या, बताइए मुझे। यहां से अपने पास 40% से अपने पास 25 कम हो जाएगा, तो अपने पास ये 32% की वैल्यू है। 32% प्राप्त करता है तो पास हो जाएगा, 30% प्राप्त करता है तो 25 अंकों से फेल हो जाएगा, परसेंटेज में 2% से फेल, 2% की वैल्यू 25 है। इस चीज को तो समझिए साक्षी कुमार या साक्षी, ये तो अपने पास आसान क्वेश्चन है। गौतम के लिए मैं रिपीट करता हूं, यहाँ पर शुरुआत से आप परसेंटेज के थोड़े से कॉन्सेप्ट भाई सीखिए, क्योंकि ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक बच्चे ने यहाँ पर 40% प्राप्त किए और पास होने से 25% ज्यादा गया। इसका मतलब वो पास कितने पर होना चाहिए था, 32% पर, क्योंकि 32% का 25% निकाल के ऐड करोगे तभी अपने पास यहाँ पर इसका 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 8 करोगे तो 40 आएगा। जबकि उसने प्राप्त किया 30%। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ये बात समझ में नहीं आ रही है तो, एक बच्चे ने 30% प्राप्त किए और फेल हो गया 25 से, तो जैसे ही 25 मार्क्स दोगे तो उसको पासिंग मार्क्स बन जाएंगे 32%। यहाँ पर लिख सकते हो x का 32% बन जाएगा। तो इस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना और x का मान निकाल लेना। वो डायरेक्ट तरीका अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, और डायरेक्ट तरीका है 2% किसके बराबर है, 25 के, तो 100% की वैल्यू, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और समझा देता हूं इसी टाइप के क्वेश्चन, क्या इसको तो आप लोग खुद कर लोगे क्या, इसको मैं स्किप कर रहा हूं भाई, पढ़कर आप लोग देख लीजिए। 43% प्राप्त कर रहा है तो 72, 57% प्राप्त कर रहा है तो 70, कर लीजिए आप लोग। पासिंग परसेंटेज हम लोगों से पूछा है, क्या आप लोग कर पाओगे, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं क्या, बताइए मुझे। क्या आगे बढ़े, पासिंग परसेंटेज निकालने का तरीका मैं समझा चुका हूं, 3 बार मैंने ये चीज आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ये 28% अंक प्राप्त कर रहा है तो 58 से असफल होता है, लेकिन जब 41% प्राप्त करता है तो 6 अंकों से असफल होता है। उत्तीर्ण हो दोनों बार, अब की बार असफल है, ध्यान रखना। तो इनका जो अंतर है, एक बार तो अब की बार दोनों बार ही पीछे गया है, तो इनका अंतर मुझे बताइए अब की बार क्या 52% के बराबर है क्या। इनका अंतर 13% जो है वो अब की बार यहाँ पर दोनों बार ही फेल हो रहा है, तो 52% के बराबर है, 52 13% के बराबर है। आगे क्वेश्चन आपको खुद को चेक करना है, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या। ये सेम क्वेश्चन फिर आपके लिए होते हैं कि बच्चे भी प्रैक्टिस करें, कि कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ता हूं फिर। जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आए, एक परीक्षा में अधिकतम संख्या n है, जबकि पास का निशान मतलब पासिंग 45% है, एक उम्मीदवार 36 अंक प्राप्त करता है जो पास अंक से 68% कम है। 36 अंक प्राप्त किए जो पास होने से कितना परसेंट कम है,
68% कम है, इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं? चलो कर लो इसको, एक क्वेश्चन कर लीजिए, आंसर क्या होगा बताइए? 37 का। ठीक है भाई। मनोज सब कुछ ही तो कैसे सोल्व करवाऊं तो भाई मैं, हर कुछ ही तो, कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा। फिर कोई बुक करोगे उसमें फंसोगे आप, तो इनको 5-6 बार करो, फिर सब कुछ होना शुरू होगा। एक भी नहीं मिला क्या? बाकी बच्चों के साथ भी ऐसा ही है क्या भाई? नहीं नहीं सोने, विजार्ड तो क्या, बस हम तो पढ़ा लेते हैं। देखिए, एक परीक्षा में अधिकतम जो संख्या है वो अधिकतम अंक जो है वो n है, जबकि पास होना है 45% पर। एक उम्मीदवार ने 36 अंक प्राप्त किए जो पास होने से 68% कम है। मुझे मान लीजिए इसका जो फ्रैक्शन होगा 68% का फ्रैक्शन, क्या वो 17/25 होगा क्या, ये बताइए। और उसने 17/25 कम है, इसका मतलब उसने 36 पहले पास, उसने पास कितने पर होना चाहिए? उसको पास होना चाहिए था कितने पर? 25 पर। जबकि उसने 17 कम अंक प्राप्त किए, तो जो उसने प्राप्त किए हैं वो मुझे बताइए। यहाँ पर 25 में से 17 घटाओगे तो क्या उसने 8 प्राप्त किए हैं क्या? एक उम्मीदवार ने 36 अंक प्राप्त किए जो पास होने से 68% कम है। 68% कम है, इसका मतलब ये 25 है, ये अपने पास 8 है, यहाँ पर 17 कम है तो 8। 100 में से आप वो भी कर सकते हो, पहले पास 100 पर मान लो और उसको अपने पास 68 कम तो 32 भी लिख सकते हो। 100 और 32 को काटोगे तो अपने पास ये आ जाएगा। तो मुझे बताओ उसने जो प्राप्त किए वो 36 जो वैल्यू है वो 8 की है, और पास होने के लिए इंटू कर दोगे 25 से, तो इतने अंक चाहिए क्या मुझे बताइए? पास होने के लिए इतने अंक चाहिए। बोलिए आप समझ पा रहे हो क्या कि पासिंग मार्क्स कैसे आए? एक बार सभी बच्चे मिलकर ये बात बताओ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। पासिंग मार्क्स अपने पास ये कैसे आए, ये चीज मुझे एक बार बताओ। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर मुझे बताइए। यहाँ पर 68% कम है, तो 100 से अमित और दो बच्चे नहीं समझ में आया, अनिर्बन। मैं आपको समझा देता हूं भाई। इसने इतना पहले वाला क्वेश्चन पढ़ो ही मत, आप ये पढ़िए। एक उम्मीदवार ने 36 अंक प्राप्त किए जो पास होने से 68 कम है, तो यहाँ पर उसने 36 पास मान लो 100 पर होना चाहिए था, और उसने प्राप्त किए 68% कम तो 32। 32 वैल्यू है अपने पास, 68 दिया अपने पास, 36 दिया हुआ है, 36 उसने प्राप्त किए, और पास यहाँ पर होना चाहिए था तो 36/32। इतना बढ़ने के बाद अपने पास परसेंटेज की ऐसी जो सिचुएशन कभी आ जाए, इसको तो आपको हैंडल करना आना ही चाहिए भाई। तो यहाँ पर 4 से कट रहा है 8 बार और 4 से कट रहा है 25 बार। और ये मुझे बताओ पासिंग मार्क्स कितने के बराबर है? तो आप कहोगे ये चीज जो है वो 45% के बराबर है, तो 45% के अगर बराबर है तो क्या 100% की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बताइए मुझे। आपको एक ही चीज सिखाई है मैंने आपकी जिंदगी में, कि जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको तो लिख दो नीचे। अपने पास 36/8 गुना 25, इसके नीचे तो अपने पास आ जाएगा 45, और गुना किससे कर दोगे आप? 100 से। ये लीजिए, तो 4 से कट रहा है 2 बार, और 4 से कट रहा है 9 बार, 9 से कट रहा है ये 5 बार, 5 गुना 2 10, 0 से 0। तो मुझे बताइए क्या टोटल मार्क्स एन का मान 250 आ जाएगा क्या? तो 250 अपने पास 243 और 252 के बीच में भी है, और 253 से कम भी है। तो क्या दोनों ही अपने पास ऑप्शन आ जाएंगे क्या, कि अपने पास एन और ये अपने पास आंसर आ जाएगा? या पूछे तो 250 अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 38। सोल्व करने की आप लोग कोशिश कीजिए क्वेश्चन को, ताकि आपको चीजें समझ में आए। चलिए सोल्व कीजिए आप लोग, सभी लोग 38 सोल्व कीजिए आप लोग। देखिए 2 बार मैं समझा देता हूं भाई, फिर भी नहीं समझ में आया तो इसमें फायदा ये है कि रिकॉर्डेड भी आप लोग देख सकते हो।
हाँ पढ़ा देंगे सोमराज भाई, पढ़ा देंगे। आंसर बताइए। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। यदि ए उत्तीर्ण अंकों से 10% कम प्राप्त करता है, बी ए से 11 एंड 1/9% कम प्राप्त करता है, सी ए व बी के अंकों के योग का इतना कम अंक प्राप्त करता है इतना परसेंट, तो सी के प्रतिशत अंक बताइए। उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए और लोग यहाँ पर घूम रहे हैं 3 पास होने के लिए। देखिए पास होने के लिए 40% अंक लाने अनिवार्य हैं। ए ने 10% कम अंक प्राप्त किए, पास चाहिए 40% पर, और उससे भी 10% कम अंक प्राप्त किए ए ने, तो इसका 10% मुझे बताइए क्या 4 होगा क्या? तो 4 कम प्राप्त किए तो ए ने कितना परसेंट प्राप्त किया? 36। टोटल मार्क्स 100 मान लो। पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, यानी 40 अंक उसको चाहिए थे, लेकिन ए ने 10% कम प्राप्त किए, तो जो ए के मार्क्स हैं वो अपने पास 36 हैं। एक बार सभी बच्चे मिलकर बताओ ए के मार्क्स 36 कहां से, कैसे और क्यों आया है? क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? इसके बाद जो बी के मार्क्स हैं, यहां पर अपने पास बी ए से 11 एंड 1/9% कम। ये जो है अपने पास 11 एंड 1/9 का मतलब 1/9 कम प्राप्त कर रहा है, तो इसका 1/9 मुझे बताइए 36 का अलग से कर लो। वैसे तो आपके दिमाग में आना ही आना चाहिए कि 4 कम, तो बी के जो मार्क्स होंगे वो मुझे बताइए क्या 32 होंगे क्या? आप कहोगे सर जरूर होंगे 32, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सी के जो मार्क्स हैं ए व बी के कुल अंकों का 41 से 3/17%, तो मुझे बताइए 41 से 3/17% कम, तो इनके टोटल का पहले तो बताओ इसका फ्रैक्शन कितना होगा? तो इसका फ्रैक्शन अगर हम लोग सोचते हैं 17 और 3 20, तो अपने पास यहाँ पर 700/17 का मतलब अपॉन में अपने पास 100 आएगा, तो इसका फ्रैक्शन क्या 7/17 हो गया है क्या? लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है, जब तक ट्यूशन आपका नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तब तक तो मैं क्या समझा पाऊंगा आपको। बाकी सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे वो लिख रहा है वैसे, जैसे वो बोल रहा है वैसे मैं लिखते हुए चल रहा हूँ। ए व बी के अंकों के योग से इतना कम, तो ए व बी के अंकों का योग कितना है? तो आप कहोगे सर 68 है। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा 68 कहां से आया, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। उसका 7/17 कम, तो इसका 7/17 जो होगा वो मुझे बताइए 17 से कट गया 4 बार, तो क्या 28 होगा क्या? और 28 कम 7/17 कम, तो 68 में से 28 घटाओगे तो क्या इसके 40 आएंगे क्या? और यही इसने पूछा है कि सी के अंक कितने होंगे, तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 40%। सी अपने पास आंसर है। बोलिए सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे मिलकर, हाँ और ना बताइए क्या इस चीज को आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। समझ गए? तो क्या आगे बढ़ूं मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करता हूं, क्वेश्चन नंबर 39। चलिए इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। दिनेश वापस देखना भाई, वापस देखना दिनेश कुमार मीणा, एक बार क्वेश्चन को फिर से देखा करो, 2-3 बार करके एक फाइल को अच्छे से कर लो, ताकि बाकी कभी आगे कभी जिंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं आए। क्वेश्चन में ही आंसर था, बिल्कुल ठीक है, पहले नहीं देखा। यहाँ पर in an examination A obtained 10% more marks than B obtained 20% more marks than C, and C obtained 32% less marks than D. If A obtained 270, आया हुआ क्वेश्चन है, मैं इससे ये समझाना चाह रहा हूं कि कभी कभार अपने पास ये जो है यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन में ए व सी का अंतर दिया हुआ है और बी के बारे में पूछा है, डी के बारे में ना तो दिया हुआ है ना ही पूछा है, तो डी को आपको लेना जरूरी है ही नहीं। यहाँ पर ए को ले लोगे तो भी आंसर वही आएगा, नहीं लोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग लास्ट से। आप रेशियो में भी बदल सकते हो, पहले ए अनुपात बी बना लो फिर बी अनुपात सी बना लो, या आसान क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लिया करो, बी ने सी से 20% अधिक, तो यहाँ पर 20% इसका जो होगा वो बीसी होगा, 100 का 20% बीसी होता है, 20% 20 होगा। इसके बाद ए ने सी से 10% अधिक, तो यहाँ पर इसका जो 10% होगा वो अपने पास कितना होगा? 12 होगा, तो ये अपने पास 132 है। यहाँ पर इसने लिखा है ए व सी ने 272 अधिक, अधिक या कम हमेशा दो चीजों का अंतर होता है, ए व सी से 272 अधिक है, तो अधिक के नीचे डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिखेंगे हम लोग 32, और इंटू हमेशा उससे करेंगे जो हम लोगों से पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि बी के कुल अंक बताइए, तो हम लोग इंटू कर देंगे 120 से। 8 से कट रहा है 15 बार और 8 से कट रहा है ये कितनी बार? 4 बार,
4 से कट रहा है 6 बार, 6 गुना 4 24 और अपने पास 8 बार, 15 8 120, 90 और अपने पास 12, अपने पास 102 हुआ। आंसर कितना आ जाएगा? 1020। ये अपना आंसर आ गया है। डी के बारे में ना तो हम लोगों से पूछा है, ना ही हम लोगों को दिया हुआ है। ये क्वेश्चन करने के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो तरीका ये होता है और दूसरा आप रेशियो से जानते होंगे कि 10% का फ्रैक्शन अपने पास 1/10 है, तो ए और बी का अनुपात बना लेते हैं। पहले ए ने बी से 10% अधिक, तो ये 10 है तो ये 11 है। फिर ऐसे बी और सी का रेशियो बना लेते हैं हम लोग। बी सी से 20% अधिक है तो ये 5 है, तो ये अपने पास 6 होगा। और यहां से आप लोग ए बी सी बना लेते हो। जिस बच्चे को नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ, जब भी ऐसे रेशियो बनाना हो तो जो कॉमन है उसका इंटू दोनों के साथ और लास्ट में लास्ट का इंटू और करते हैं। तो यहाँ से ए बी और सी बना लेते हैं। 66 अपने पास 60 और अपने पास 50, ये रेशियो बना लेंगे और अपने पास डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिख देंगे और इंटू हमेशा उससे कर देंगे जो हम लोगों को पूछा गया है। रिवाइज तो डेली करते चलो। कैसे क्या करें कन्हैया? डेली आप चीजों को साथ साथ करते चलो भाई, उसका कोई ऐसा तो है नहीं कि आप डेली 1 घंटे आप ये जो आज मैंने पढ़ा है इसको पढ़िए और 1 घंटे पहले वाली चीजों को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 40 चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 को, क्वेश्चन नंबर 40 को करने की कोशिश कीजिए। तो लेट देख लिया करो आकाशपाल, अब थोड़ा बहुत तो टाइम भाई लगेगा ही। दिमाग को काम में लो, और तो क्या, कोई दूसरा तो है नहीं कुछ, दिमाग नहीं चल रहा था। वो तो कन्हैया करना पड़ेगा, तो नहीं होता है तो भाई फिर करो, कोशिश करो। रिवीजन तो जो पहले मैंने, नहीं तो स्टैटिक्स जो पढ़ा है उसको भूल जाओगे आप। स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड वर्क, वो जो मैं पढ़ा कर आया हूँ, अब अपना यहाँ पर तेजी से चीजें होंगी तो चीजें आप भूल जाओगे। फिर तो ऐसे तो नहीं करोगे, तो उसको करो भाई आप। एक विद्यार्थी 5 विषयों में 10, 9, 8, 7 और 6 के अनुपात में 60% अंक प्राप्त करता है। यदि उत्तीर्ण अंक 55% हो तो प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक समान हो तो विषय में कितने विषय में पास हुआ? मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर कोई भी स्टूडेंट के टोटल जो मार्क्स थे, मान लो 100 थे किसी में पास होने के लिए, एक बच्चे ने पहले सब्जेक्ट में पास के 20 अंक, दूसरे में 40 हैं, तीसरे में 60 हैं, एक में 30 है, एक में मान लीजिए 50 है। तो ऊपर हम लोग उसके परसेंटेज मार्क्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे अपने पास 20, ऊपर तो उसके टोटल मार्क्स लिखते हैं जितने आए, नीचे उसके 5 सब्जेक्ट हैं तो ये कितने में से हैं, प्रत्येक अगर 100 का था तो 500 और इंटू कर देते हैं 100 से, तो अपने पास परसेंटेज मार्क्स आ जाता है। जैसे आपके पास मान लो सभी जो पेपर थे वो अगर 100 अंक के थे तो टोटल 500 हो जाएंगे, अगर 200 के थे तो अपने पास नीचे टोटल 1200 हो जाएंगे। प्रत्येक पेपर 150 अंक का था, 5 अगर हैं तो टोटल 750 हो जाएंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नीचे टोटल मार्क्स लिखते हैं, किसी बच्चे को नहीं पता, उसने 10th 12th में कभी अपने परसेंटेज जो उसने लिखा था वही अगर मान लिए तो अलग बात है, निकाल के कभी देखे ही नहीं, उसको मैं सिखा रहा हूँ। ऊपर तो 5 सब्जेक्ट में तो नीचे तो लिखते हैं टोटल 500 और नीचे ऊपर अपने पास जो मार्क्स आए वो लिखते हैं, ऐड करके टोटल का भाग दोगे तो अपने पास इंटू करोगे 100 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 सब्जेक्ट में मान लो मैक्सिमम मार्क्स अपने पास एक्स थे, हमें नहीं पता कि प्रत्येक सब्जेक्ट के पूर्णांक कितने हैं, तो पूर्णांक जो है हमने एक्स मान लिए। ये रेशियो में दिया हुआ है सब कुछ। हम लोग यहाँ पर इसके मार्क्स मान लो 10 के हैं, इसके मान लो 9 के हैं। किसी बच्चे को लगेगा कि सर ये तो रेशियो में दिया हुआ है, कहीं पर अपने पास के मानना वैसे जरूरी नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। तो उसके परसेंटेज मार्क्स निकालने तो ऊपर तो इन सभी का सम लिखते हैं, इन सभी को अगर आप लोग जोड़ोगे तो 7 और 6 13, 13 और 8 अपने पास 21 और 9 30। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ऊपर तो आ गया अपने पास 40 के, नीचे अपने पास टोटल मार्क्स एक सब्जेक्ट का एक्स है तो 5 सब्जेक्ट का होगा 5x और इनटू करोगे अगर आप लोग 100 से, तो क्या अपने पास यहाँ पर
बराबर में उसके जो मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स उसने 60% किए हैं। क्या किसी भी बंदे के मार्क्स निकालने का तरीका ये होता है? एक बार सारे लोग मिलकर बताओ, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर टोटल जो मार्क्स हैं, ये चीज मुझे बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि ऊपर तो उसके जो टोटल 5 सब्जेक्ट में आए वो मार्क्स लिखते हैं, नीचे एक सब्जेक्ट का अगर एक्स है तो 5 का होगा 5x, इंटू करोगे 100 से तो बराबर में जो अपने पास आएगा वो अपने पास 60% आ गया। क्या इतनी बात आप समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। क्योंकि ये नहीं समझ में आया तो मैं बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, दिव्या कुमारी को नहीं समझ में आया, वर्मा जी को भी नहीं समझ में आया। मैं क्या कह रहा हूँ, ऊपर तो आपके जो मार्क्स आते हैं वो लिखते हो, ये तरीका होता है अब कि ऊपर जो सब्जेक्ट में मार्क्स आए वो लिखे, उनका सम, नीचे 5 सब्जेक्ट है और एक में अगर 100 मार्क्स है टोटल तो 5 के होंगे 500 और इंटू करोगे 100 से तो बराबर में अपने पास परसेंट वैल्यू आती है। किसी के मार्क्स ऐसे निकालते हैं। तो यहां पर मैं फिर समझा रहा हूं, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया भाई, मैं ये बता रहा हूं कि यहां पर उसने 60% प्राप्त किए, तो नीचे वाली लाइन छोड़ दो एक बार, उसने 60% प्राप्त किए एक बंदे ने, तो ऊपर तो 5 सब्जेक्ट के जो मार्क्स उसने प्राप्त किए, ये 5 विषयों में इतने के अनुपात में अंक पाता है, तो ऊपर तो जितने प्राप्त किए इन सभी को जोड़ के 40, नीचे अपने पास टोटल 5x, 5 सब्जेक्ट है, एक के मार्क्स x है तो 5 के होंगे 5x, इंटू करोगे 100 से तो बराबर में परसेंट वैल्यू आ जाएगी। बोलिए अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। टेलीग्राम चैनल तो गौरव मैथ्स विद पवन राव के नाम से ही चलाता हूं मैं सारी चीजें। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब मुझे बताइए, इसका मतलब यहां से अपने पास 5 से अपने पास इसका 0 से 20 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। और 20 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। और 5 से कितनी बार कट रहा है? तो 5 से कट रहा है 20 बार। तो x का जो मान आएगा वो क्या अपने पास 40/3 के, क्या यही आ जाएगा क्या? अब यहां पर अपने पास x का मान k की टर्म में अपने पास आ गया है। अब इसने कहा है कि अगर पास होने के लिए 55% अंक चाहिए तो कितने सब्जेक्ट में वो पास हुआ? तो मुझे बताइए, इसका 55% क्या आप लोग निकाल लोगे क्या? पास होने के लिए अधिकतम मार्क्स, मान लो आपका फिजिक्स का पेपर 200 मार्क्स का था, अधिकतम मार्क्स अगर आपके पास आ गए हैं और पास होने के लिए 55% चाहिए, तो 200 का 55% निकाल लो तो अपने पास 55% होगा 110। अगर आपके 110 या 110 से अधिक है तब तो आप पास हो, और 110 से कम है तो आप फेल हो गए। कोई कहे कि मैक्सिमम मार्क्स 200 हैं, 55% पर आपको पास होना है, तो आप खुद चेक करो कि पास हो या फेल हो, आपको आपके नंबर पता है। तो मुझे बताइए, 200 का आप 55% निकाल लोगे तो 110 आएगा। आपके मार्क्स 110 और 110 से अगर अधिक हैं तो उस सब्जेक्ट में आप पास हो, अगर उससे कम है तो आप फेल हो। तो अब इसने कहा कि आपके जो मार्क्स हैं वो पास होने के लिए 55% अंक चाहिए थे, तो बताओ कितने मार्क्स में वो फेल हुआ? पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? तो सभी में अलग अलग मार्क्स निकालने के बजाय ये टोटल मार्क्स ये हैं, पहले के मार्क्स निकालो 10 के अपॉन अपने पास यहाँ पर नीचे टोटल एक्स का मान ये रख दो, इंटू 3 और इंटू कर दोगे 100 से, तो के से के कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 से 25 बार, और 25 गुना 3 75%, पास हो गया, पास हो गया 55% से अधिक। ये ऐसे दूसरे के निकाल लो। ऐसे सभी के अलग अलग निकालने के बजाय, 5 सब्जेक्ट निकालने के बजाय आप उल्टा काम करो, आप इसका 55% निकाल लो, क्योंकि पास होने के लिए 55% चाहिए। तो इसका 55% 40/3 का, अगर आप 55% निकालते हो 55/100, तो 0 से 0 कट गया है, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, और 5 से 11 बार। 22/3 का मतलब क्या 7.33%, 7.33 के आ गया है क्या? तो जिसके मार्क्स 7.33 के से ज्यादा हैं वो तो अपने पास पास है, और जिसके मार्क्स 7.33 से कम है वो अपने पास फेल हो गया। बताइए समझ पाए हो क्या? जिसके मार्क्स अपने पास 7.33 से ज्यादा हैं वो तो पास हो जाएगा, और 7.33 के से कम है वो फेल हो जाएगा। तो अपने पास पास कौन कौन है? पहला पास है क्योंकि 10 के है, दूसरा 9 के भी पास है, ये भी पास है, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। तो कितने विषयों में वो पास हुआ? तो 3 सब्जेक्ट में वो पास हुआ है, बाकी में 2 सब्जेक्ट में वो फेल हो गया है। ये अपना आंसर होगा। एक बार आप लोग फिर देख सकते हो इस चीज को। मैं लेता हूं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आकर आगे की चीजें आपको समझाता हूं।
वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। यहाँ पर अगर कोई भी बच्चा, इस चीज का मैंने पूरा बेसिक से आपको समझा दिया है, या दूसरे तरीके से आप कैसे क्या कर सकते हैं, मुझे बताइए। इसके 5 सब्जेक्ट में एवरेज आप लोग निकाल लो। 5 सब्जेक्ट हैं अपने पास, एवरेज अगर निकालोगे तो इसको जोड़ोगे तो 40 में भाग दोगे अगर 5 का, 5 सब्जेक्ट में 8 उसके मार्क्स एवरेज 8 आए हैं, और ये कितने परसेंट के बराबर है अपने पास? 60% के बराबर है। वैसे उसने 60% प्राप्त किए हैं, और वैसे अपने पास कितने प्राप्त किए उसने? 8। 8 अंक अपने पास 60% के बराबर हैं, तो 55% किसके बराबर होगा? क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? क्योंकि पास होने के लिए तो 55% चाहिए, तो 55% किसके बराबर होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, 8 अपॉन अपने पास 60 और इंटू कर दोगे 55 से, तो 55 4 से कट जाएगा 2 बार, और 4 से कट जाएगा 15 बार, 5 से 3 बार, और 5 से अपने पास 11 बार। 11 गुना 2 22/3 का मतलब अपने पास आ जाएगा 7.33%। तो अपने पास यहाँ पर 55 जो है वो 7.33 के बराबर है। इसका मतलब उससे अधिक जो है वो तो पास है, और उससे कम जो है वो अपने पास फेल है। तो अपने पास ये भी अधिक है, ये भी अधिक है, ये भी अधिक है, और ये अपने पास फेल हो गया, तो 3 में वो पास हो गया। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे अब यहाँ पर इस चीज को। बोलिए, एकदम ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 41 कीजिए। मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है। उसने वापस समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है, वह 35 अंकों से फेल हो जाता है। उसने वापस री कॉपी चेक करवाई और उससे उसका स्कोर 50% बढ़ गया। पहले था 40%। मुझे ये बताइए, पहले 40% था, री एग्जामिन वापस करवाई कॉपी और उससे 50% उसका स्कोर बढ़ गया। तो 50% मुझे बताइए 40 का क्या 20 होता है क्या? और 20 अगर बढ़ गया तो मुझे बताओ उसका स्कोर कितना हुआ? 60%। उसके बाद भी वह 35 अंकों से फेल हो गई। इसका मतलब कोई बच्चा 60% अंक प्राप्त करे तो 35 से फेल हो जाता है। क्या आप लोग लैंग्वेज समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पर अगर वो 60% प्राप्त करे तो अपने पास यहाँ पर फेल हो गया। कितने अंक से फेल हो गया? 35 से फेल हो गया। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद लिखा है कि यदि वह उसका स्कोर 20% बढ़ जाता तो उसके पास अंक से 7 अंक अधिक चले जाते। यानी कि अगर वो 60% यहाँ पर पास होना चाहिए था, यहाँ पर अगर वो 60% प्राप्त कर रहा है, तब तो वो फेल हो गया कितने से? 35 से। अगर इसका स्कोर 20% बढ़ जाए तो मुझे ये बताइए, क्या 60 का आप लोग 20% निकाल पाओगे क्या? और 60 का 20% अगर बढ़ जाए तो अपने पास यहाँ पर 12 बढ़ जाए, मतलब कितना परसेंट हो जाए उसका स्कोर? 72% अगर उसका स्कोर हो जाए तो वो पास होने से अपने पास 7 अंक अधिक आगे चला जाएगा। वही क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका अपने पास चेंज हो गया, बाकी क्वेश्चन सेम अपने पास वही है। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर मैं एक बार फिर समझाता हूं, फिर कोशिश करता हूं सिखाने की। अगर 40% से री एग्जामिन हुआ, पहले 60% नहीं बोला, री एग्जामिन हुआ, 50% बढ़ गया, तो 40 का 50% होता है 20, तो 60% प्राप्त करे तो 35 से फेल। अब इसका 20%, इसका 20% 12 बढ़ जाए 72%, तो पास होने से 7 अंक ज्यादा। मुझे बताइए, टोटल मार्क्स पूछा था, उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत अंक बताइए। क्या ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं क्या, कि यहां से यहां तक अंतर कितने का है? 12% का। तो 12% की जो वैल्यू है वो तो अपने पास कितनी है? जोड़ोगे तो 42। अब मुझे बताओ, इसको परसेंटेज में बदलना है, या तो इसको परसेंटेज में बदल लो या इसको बदल लो। 7 को बदलते हो तो घटाना पड़ेगा, 35 को बदलते हो तो 60 में जोड़ना पड़ेगा। एक किसके बराबर होगा? एक होगा 12/42। और अगर आपको 7 चाहिए कि 7 किसके बराबर होगा, तो 12/42 और इंटू कर दो आप लोग 7 से। 7 से कट गया 6 बार, 6 से अपने पास आ गया 2%।
तो ये वैल्यू अपने पास 2% की है, तो 72 में से 2% अगर घटाओगे तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा? 70%। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब बोलिए समझ पाए हो क्या? आप चाहो तो इसका 35 को भी परसेंटेज में बदल सकते हो। 35 10 के बराबर होगा तो 60 में 10 जोड़ोगे तो भी आंसर 70 आएगा। अब तो इस टाइप लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा तो जरूर आप लोग कर पाएंगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। एकदम क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर अपने पास 41, उस पर आप लोग 41 के बाद 42 करने की कोशिश कीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 42, आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। धर्मेंद्र भाई, ये तो मैं बहुत देर से एक ही एक टाइप के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, इनको तो अब समझिए। 43 उनके बीच का अंतर है। दीपक, ये लैंग्वेज ही समझनी पड़ेगी भाई। धर्मराज, कोशिश करो। क्वेश्चन तो ठीक है विशु, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं। ऑफलाइन वाला हरिओम 9 तारीख से शुरू करेंगे भाई। 9 जनवरी से शुरू करेंगे, नए साल में शुरू करेंगे। देवांश से आकाश, वो अभी पढ़ाई कर रहा है, वो भी होमवर्क कर रहा है अपना। एक परीक्षा में 37.5% लड़कियां हैं और कुल लड़कियों का 62.5% लड़कियां और कुल लड़कों का 75% लड़के पास हुए। यदि फेल लड़कियां ये हैं तो कितने लड़के फेल हुए, ऐसा हम लोगों से पूछा है। बस एक ही चीज आप लोग ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं हम लोग नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर शुरुआत में आते हैं, बाद में पता ही नहीं। तो विशु थोड़ा कोशिश करो, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा तो अलग होंगे ही, थोड़ी तो लैंग्वेज चेंज होगी होगी, सेम ही क्वेश्चन करते चलेंगे उसका तो क्या फायदा। सुरेश, ये तो मेंस के टाइम ही रहेगा, बाकी आगे तो बाद में देखते हैं। अभी तो मेंस के टाइम ही रहेगा। एक परीक्षा में 37.5% लड़कियां हैं और कुल लड़कियों का 62.5% लड़कियां अपने पास और कुल लड़कों का इतना पास हुए। तो मुझे बताइए, यहाँ पर एक तो अपने पास गर्ल्स हैं, यहाँ पर गर्ल्स जो हैं वो कुल बच्चों का अपने पास 37.5%। तो ये जो गर्ल्स हैं वो टोटल बच्चों का 37.5%, और ये अपने पास होंगे बॉयज। ध्यान से सुनना, 37.5% लड़कियां थी, तो अपने पास जितने भी अपने पास हैं 37.5%, ये तो अपने पास लड़कियां हैं एक्स का, और ये अपने पास टोटल जितने भी बच्चे थे उसका 62.5% बचे हुए अपने पास बॉयज होंगे। बिल्कुल ठीक है। लड़कियां कितनी पास हुई? 62 and 1/2% लड़कियां पास हुई। तो पास होने वाली जो लड़कियां हैं वो मुझे बताइए, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी अपने पास लड़कियां हैं, इसका अपने पास कितना पास हुआ? 62.5% तो पास हो गया। तो बताओ फेल कितनी होंगी? तो जितनी भी लड़कियां हैं, एक्स का 37.5% लड़कियां थी, उसका अपने पास जो पास हो गया 62%, तो फेल कितना होगा? 37.5%। 100 में से मैंने घटा दिया है। लड़के मुझे बताइए, यहां से सभी लोग मिलकर बताओ, लड़के 75% पास हो गए, तो एक्स का 75%, इतने तो लड़के थे, इसका पास कितना हुआ? इसका 75% अपने पास हुआ है, तो इसका फेल कितना होगा? तो एक्स का 62.5% का अगर 75% पास हुआ है, तो फेल मुझे बताइए क्या 25% हुआ है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर आप लोग जो कर रहे हो ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक्स का 37% अपने पास यहाँ पर ये है, गर्ल्स अपने पास है एक्स का 37%। यहाँ पर एक्स का 37% में से 62.5% तो फेल हो गई, 62.5% फेल हो पास हो गई, तो फेल कितनी हुई? अपने पास 37.5%।
ये अपने पास इसमें से 75% बॉयज पास हो गए, तो फेल कितने में? 25%। अब एक का रियल मान देगा और दूसरे का पूछेगा। यहाँ पर लड़कियां फेल हुई वो 342 है। मुझे बताइए इसके बराबर में आप लोग लिखोगे 342 और यहां से सोल्व करके क्या एक्स का मान निकाल लोगे क्या? और उसके बाद टोटल बॉयज भी पूछ सकता है, पास बॉयज भी पूछ सकता है, फेल भी पूछ सकता है, लड़के कितने फेल हुए, तो एक्स का मान निकालकर यहां पर आप लोग पुट कर लोगे, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका क्वेश्चन को सोचने का। दूसरा तरीका अपने पास पूरा बेसिक से जो इसने लिखा हुआ था वो मैं लिखता चला। दूसरा अपने पास तरीका ये है, 37.5% अगर लड़कियां हैं तो मुझे बताइए इसका फ्रैक्शन क्या 3/8 होता है क्या? तो यहां पर गर्ल्स अगर 3 है तो बॉयज कितने होंगे? 5। ये 3 है तो ये कितने होंगे? 5। लड़कियां जो पास हुई वो अपने पास पास हुई इसका 62.5%। तो लड़कियां जो पास हुई वो बताइए क्या 5/8 पास हुई है क्या? तो 5/8 अगर पास हुए 3 का, तो फेल कितनी होगी? तो 3/8 फेल होंगी। बॉयज 75% अपने पास हुए, 5 का 75% यानी 3/4 अगर पास हुए हैं, तो फेल जो हुए वो क्या 1/4 हुए हैं क्या? जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे। यहां पर क्या है 342 लड़कियां फेल हुई, फेल लड़कियों के नीचे अपने पास लिख दो 9/8। टोटल कितने बच्चे थे पूछा है तो 8 से गुना, क्योंकि टोटल हमने 8 माना है जिसमें से 3 लड़कियां और 5 ही है। बॉयज कितने थे तो 5 से गुना। बॉयज कितने पास हुए तो इससे गुना। बॉयज कितने फेल हुए तो इससे गुना। तो इंटू कर दो 5/4 से। 4 से कट रहा है ये 2 बार और 9 से कट जाएगा। 9 गुना 3 27, 9 8 72। 2 पलट कर ऊपर जाएगा तो आंसर आ गया 380। ये अपना आंसर है। ये अपने पास हुआ दूसरा तरीका। चाहे आप लोग इसको, तो ये बात दोनों सेम ही है, बस इसमें मैंने फ्रैक्शन लिखा नहीं, इसमें मैंने फ्रैक्शन दे दिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सुनील कुमार मीणा, मैंने आपको टाइम एंड वर्क में, दूसरी बात स्टैटिक्स में, अपने पास प्रोबेबिलिटी में और इसमें, और जैसे जैसे 2-3 चैप्टर और होने दो, मैं इतना मटेरियल प्रोवाइड करवाता हूं कि इसको अगर आप लोग कर लोगे तो भी आपके लिए बहुत है। प्रीवियस ईयर्स में देता हूं, इन्हीं को नहीं कर पाओगे आप। बुक चाहे 5-7 कोई भी खरीद के डाल लो, इन्हीं को जब नहीं कर पा रहे हो। सिलेक्शन 5 बुक को एक एक बार पढ़ने से नहीं होता, एक बुक को 5 बार पढ़ने से होगा, भाई ध्यान रखना। 9/8 कैसे आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 9/8 इस चीज को मैंने 3 को 3 से गुना कर दिया तो 9/8 आ गया, क्योंकि जिसकी वैल्यू दी भी होती है, लड़कियां फेल थी तो 3 को 3 से गुना किया तो बट्टे में लिखा 9/8 और इंटू हमेशा उससे कर दिया जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर बुक खरीद लोगे, उसको भी करने फिर नोट्स ही हैं। बुक खरीदने के बाद वो इधर उधर पूछेगा यार किसी के नोट्स बता दो, बुक में तो कुछ पता ही नहीं लग रहा, तो फिर करेगा वो भी ये नोट्स ही करेगा। ठीक है ना? ये वाले जो नोट्स ही करेगा, लेकिन वो करेगा 6 महीने बाद। 6 महीने इधर उधर घूमेगा, फिर किसी टॉपर से सुनेगा, किसी से पूछेगा यार पूरा किससे पढ़े कैसे पढ़े। करना यही है। अकाउंट नंबर दे दूं क्या? अकाउंट नंबर, ज्यादा पैसा हो रहा है तो फिर अकाउंट नंबर है ही अपने फिक्स अकाउंट नंबर, देखिए 3554 0015 50 975। 6 जीरो लग गए हो तो एक कम कर लेना। 3554 0015 50 975, यही हमेशा मेरा अकाउंट नंबर रहता है, तो इसको याद कर सकते हो आप। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या मुझे बताइए 43 आसान क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर लोगे क्या 43? और ये क्वेश्चन सब करना, अगले 3 क्वेश्चन आप लोग 43, 44 और 45 तीनों ही आसान क्वेश्चन हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनको आप कर पाओगे, बिल्कुल आसान है भाई। पढ़कर देखोगे, घबराना मत, सोल्व करने की आपको कोशिश करनी है। यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा में केवल 70% छात्र पास हुए। हाफ ईयरली जो एग्जाम था उसमें अपने पास 70% पास हुए, तो बताइए फेल कितने हुए? हाफ ईयरली में इतने पास हुए तो फेल हुए 30। वार्षिक परीक्षा में इसमें से केवल 60% ही पास हुए। जो हाफ ईयरली में पास हो गए थे, ईयरली में इसमें से 60% पास हुए। तो मुझे बताओ इसका 60% निकालोगे तो क्या 42 आएगा क्या? और जो फेल हो गए थे उन्होंने मेहनत करना शुरू की, और जो पास नहीं हुए थे अर्धवार्षिक में, हाफ ईयरली में जो पास नहीं हुए थे, उसमें से 80% इन्होंने मेहनत की। इसका तो केवल 60% ही पास हुए, इसका 80% पास हो गए। तो मुझे बताइए इसका 80% यानी 24। तो बताओ जो अपने पास यहाँ पर ईयरली जो होगा अपने पास, उसमें क्या 66% बच्चे टोटल, 60% तो इसका और 80% इसका, टोटल क्या 66% पास हो गए हैं क्या? ये ऐसे इतने आसान क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग कोशिश करोगे तो होगा।
अभिनंदन सिंह सिंह कह रहे हैं सर ओटीपी दे दीजिए। ओटीपी कैसे आएगा भाई, किस चीज का ओटीपी बताओ। वो सुनील कुमार मीना आपने दिमाग में बिठा लिए चीजें। एफ गेट क्लियर हो जाएगा वैभव। मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे रेलवे के लिए कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीडीएस के लिए कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, एफ गेट के लिए कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेलवे, सीडीएस, एसएससी और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम चल रहे हैं वो कहीं क्लियर नहीं है। क्या आगे बढ़े? एसएससी मतलब तो आसानी होता है। मीना कह रहा है आपके अकाउंट से बैलेंस ले लेंगे, ले लो भाई। एक कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां, और यदि 30 लड़कों के सहित 68% छात्र एक परीक्षा में, ये क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। अब एक परीक्षा में 60% लड़कियां थी और बाकी लड़के हैं। देखिए गर्ल्स जो है वो 60% है, तो बॉयज कितने बचे? 40%। बिल्कुल ठीक है। लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां हैं, तो यहाँ डिफरेंस कितने का? 20 का। चाहो तो इसको रेशियो बना लो, 20 से 3 बार, 20 से 2 बार, तो अंतर 1 का है। तो 30 के नीचे आप लोग लिखोगे 1, इंटू कर दोगे 3 से, तो गर्ल्स तो वहां पर 90 है, और बॉयज जो हैं वो अपने पास कितने होंगे? तो 30 के नीचे आप लोग लिखोगे 1 और गुना कर दोगे 2 से, तो ये कितने हैं अपने पास? 60 है। तो टोटल कितने हैं? टोटल जो स्टूडेंट है वहां पर वो 150 है। ये आसान क्वेश्चंस हैं, इनको आपको खुद को करना चाहिए अगर कोशिश करोगे तो। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर 30 लड़कों सहित 68% छात्र, इसमें से 68%, इसका मुझे बताइए 68% अगर आप लोग करोगे तो क्या 102 आ जाएगा? सोल्व कर पाओगे क्या? मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था, परसेंटेज जब पढ़ा रहा था, 150 का 68% अगर दिमाग में आपके नहीं आता है तो उल्टा देखिए, 68 का 150%, 68 का 68% 68, और 50% 34 ऐड करोगे तो 102। टोटल बच्चे 102 पास हुए हैं, जिसमें से 30 लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी पास हुई? तो मुझे बताइए 102 अगर था, उसमें से 30 अगर लड़के पास हो गए तो 30 घटाओगे तो लड़कियां कितनी पास हो गई? तो अपने पास 72 पास हो गई। तो कितनी फेल हुई? ये तो पास हो गई, इसने क्या कितनी फेल हुई? लड़कियां थी कितनी? 90, और 90 में से 72 अगर पास हो गई हैं तो फेल जो होंगी वो कितनी होंगी? अपने पास 18 अपने पास फेल होंगी। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इस फाइल में टोटल 7 में और 8 दोनों साथ हैं, 9 और 10 दोनों साथ हैं। इनमें मिलाकर अपने पास टोटल 45 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, 44 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको खुद को करना है। एक क्वेश्चन क्या आप लोग खुद कर पाएंगे क्या? अगली फाइल फिर कल ही अपलोड करते हैं हम लोग। आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है। अगली क्लास में ही फाइल अपलोड करता हूं मैं 9 नंबर, और आपको समझाने की कोशिश करूंगा 9 नंबर में। उम्मीद है मैंने आपको बढ़िया पढ़ाया होगा। अपनी क्लास में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की ही बातें मैं करता हूं। जब भी मुझे एक्स्ट्रा कोई बातचीत करनी होगी तो मैं एक्स्ट्रा ही आपकी क्लास लगा लूंगा, तो ताकि 1.5 घंटा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपने देखा होगा इतने क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लोगे तो कोई चीजें बचेंगी नहीं फिर, लेकिन ईमानदारी से आपको करना पड़ेगा भाई। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं फाइल नंबर 9 और 10 के साथ, उसको कवर करते हैं 40 क्वेश्चन को। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ये क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी शायद गलती कर दी भाई, वो देख लेना। उत्तीर्ण नहीं होने वाली लड़कियों का प्रतिशत हम लोगों से पूछा है। ये मैं वापस आ गया हूँ, 18/90 गुना 100, मुझे लगता है ये होना चाहिए। तो 18 से 5 बार और 5 से 20 बार, तो 20% अपने पास प्रतिशत पूछा है। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डज नॉट पास। थोड़ी गलती कर दी थी मैंने, जल्दीबाजी में आंसर वही दे दिया था।